नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जूतिया व्रत में सुनी जाने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल करली काल में लोगों के बच्चे आयु पूर्ण कैसे होंगे, कृपया करके बताइए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकायुक्त स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस युग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वह आपस में निर्णय नहीं कर सकी तो वह गौतम जी के पास गईं। जब वहां पहुंची तो गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर सभी ने प्रणाम कर अपना प्रश्न पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र कैसे जीवित रहेंगे? कोई तप या व्रत हो तो अवश्य बताइए। इस तरह गौतम जी ने कहा, मैंने जैसा पहले सुना है वैसा ही तुम्हें बता रहा हूँ। जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और सभी पुत्रों को मरा देख पांडव भी व्याकुल थे, शोक युक्त थे। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गई और कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, कृपया करके बताइए। धौमी बोले, सतयुग में सत्य वचन कहने वाला व्रत कहता हूँ। जिमुत वाहन नामक एक राजा थे। एक बार वह अपनी रानी के साथ अपने ससुराल गए और वहीं पर रहने लगे। एक दिन आधी रात में पुत्र शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि उसका पुत्र मर चुका था। रोते हुए वह कह रही थी कि मुझ बूढ़ी माता के सामने उसका बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन देख राजा जिमुत वाहन राजा का हृदय विदित हो गया। वह तत्काल बूढ़ी औरत के पास गए और पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? तो उसने बताया कि गांव में गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता तुम रो मत, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ गरुड़ प्रतिदिन आकर मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ ने उन्हें देखा और उन पर टूट पड़ा और राजा का बाया अंग खा लिया। तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा कि तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से युक्त राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, तुम प्रश्न न करो, अपनी इच्छा भर भोजन करो। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर के साथ राजा के बारे में पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैब्या व पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख गरुड़ ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि वर देना चाहते हैं तो यह वर दें, आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वह जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से यहाँ आप बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय बताएं जहाँ जो उत्पन्न हो वह जीवित रहे। धौमी ऋषि ने कहा उन स्त्रियों से कि पक्षीराज राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से वह अमृत लाकर उन्हें मरे हुए हड्डियों पर छिड़क दिया। ऐसा करने से सभी जीवित हो गए। राजा के त्याग व गरुड़ की कृपा से गांव वालों का कष्ट दूर हो गया। इसके बाद राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देख गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी है। आज ही तुमने यहाँ के लोगों को जीवन दान दिया है। अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। इस दिन जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा व वंश वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में मैं विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, यह व्रत उदया तिथि की अष्टमी तिथि को व्रत करे, यानी सप्तमी विद्या अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य भी। जिमुत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपनी रानी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अति दुर्लभ व्रत तुम्हें बताया। इस व्रत को करने से संतान की दीर्घायु होती है। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तर विधि विधान से यह व्रत करो, दुर्गा जी का पूजन करो, जो तुम्हारी अभिलाषा है वह पूर्ण अवश्य हो। धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल प्राप्त उत्पन्न हुआ
और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उन चील ने और सियारिन ने व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस खाया और चील बिना कुछ खाए पिए ही रह गई। सवेरा होने पर गौशाला में गई, वहां गाय का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के जन्म संयोग से दोनों ने एक साथ ही एक ही घर में जन्म लिया, जिसमें सियारिन बड़ी व चील छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की का विवाह काशी राज के राजा से हुआ और छोटी का उसके मंत्री के साथ। पूर्व जन्म के कर्म से वह मृगनयनी रानी सभी संतानों को उत्पन्न करती, पर वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया और सभी जीवित रहे। बड़ी बहन अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख ईर्ष्या में थी। बड़ी बहन ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के 8 पुत्रों को उसी जगह पहुंचा दो जहां मेरे बच्चे गए हैं, अर्थात उन्हें मरवा डालो। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के यत्न किए, पर जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाकर और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात में बदल गए और भले चंगे हो गए। 8 पुत्र अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर रानी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह अपनी बहन के पास आकर बोली, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे पुत्र मरते नहीं हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्र का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे पुत्र जीवित नहीं रहते और आज भी तुम इस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सत्य कह रही हूँ। उसके कथन के अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा बने। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह व्रत बतलाया है। जो स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो यह व्रत विधि पूर्वक करें। तो ये थी जीवित पुत्रिका व्रत में सुनी जाने वाली कथा। इस कथा को जो भी स्त्रियां सुनती हैं उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही पुत्र की लंबी आयु होती है। तो कथा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।